तिवारी जी, इसीलिए हमारे वास्तु विहार वाले तिवारी जी आए, इसीलिए हम एक बात बोले, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, सुखी कौन कौन रहना चाहता? सबऊ हाथ खड़े करेंगे। हमें पता है बदमाश हो, हाथ नीचे कर लो, पड़ोसी को पीटने के काम आएंगे। सुखी रहना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी। एक उपाय है, पूछो क्या? तुम दूसरे का सुख देख करके जला मत करो, भगवान को धन्यवाद दिया करो, जैसे इसको दिया वैसे हमको देना। हाँ। आदमी हैरान है, अपने वाले को संभाल नहीं रहा, पड़ोसी का पकड़ना चाहता है। अब बुरा मत मानिएगा, एक घटना हमारे साथ घटी है, सत्य बता रहे। ये जो तुमने बसों में देखा ना, फलाने बाबा, सुलेमानी बाबा, वसीकरण, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन पाइए, 24 घंटे में काम करवाइए। एक हमारे पास आया, हमने पर्चा बनाया, हमका पूछो क्या बात है? बोले गुरुजी लुगाई भग गई, पत्नी भग गई। हमका काम क्या करते हो? बोले दूसरों के काम सफल करवाते हैं। उसने अपना पेपर दिया, उसमें लिखा था सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन। हमका तुम दूसरों की क्या खाक मिलाओगे? अपनी बारी फुर्र उड़ गई है। जब खुद की फुर्र उड़ गई तो दूसरों की क्या हलवा जोड़ पाओगे? बुरा मत मानिएगा, आपके पास जो है उसको संभाल करके रखिए। आपके पास जो है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। हाँ, क्या कम है माई बाप? आदमी वो हैरान है, पागलो कौन? जो अपने सुख को देखकर सुखी नहीं है, पड़ोसी को सुख को देख करके दुखी है, वो आदमी हैरान है। तुम्हारी जेठानी के पास कौन सी साड़ी है रहने दो, तुम अपनी वाली देखो कि 500 रुपया वाली है कि 1000 वाली, और तुम अपनी देवरानी जेठानी की साड़ी में ही आग बबूला हो जाती। हमारे एक मित्र थे, वो हमसे बोले गुरुजी हमारी पत्नी रोज रोटी जला कर देती है। हमका जरा चेक करना वो किसी से जलती तो नहीं है। हाँ, इसलिए बुरा मत मानिएगा, आप अपने सुख से सुखी रहिए। बोलो सीताराम। एक आदमी हमें मिला, वो रोने लगा। हम कहा क्यों रो रहे? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमने कहा पहन तो रखे। बोले गुरुजी जूता तो है, कंपनी के नहीं है, एडिडास के नहीं है। हम भी बहुत मजाकी आदमी थे, वो आदमी भी दिल्ली का था। हमने कहा बेटा जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूता ही जूता मिलेंगे, इतने जूता मिलेंगे कि खोपड़ी में बाल नहीं बचेंगे, बना करना पड़ेगा बास। अरे बोले नहीं नहीं वो जूते नहीं, पहनने वाले। हमने कहा भाई पहने तो हो। बोले गुरुजी हमारे पड़ोसी के पास में एडिडास के हैं। हमने हाथ पकड़ा, ले गए हम झोपड़ी में। हमने कहा इधर आ। उसे लगा गुरुजी जूता लिबवा रहे। ले गए हम झोपड़ी में, एक आदमी बैठा था, बहुत गरीब दीनहीन, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हमने कहा जरा गौर से देखो ये कौन है? गुरुजी ये आपका भगत है। हमने कहा गौर से देखो क्या हाल है? गुरुजी आपको देखकर बहुत खुश हो रहा। हमने कहा भैया और गौर से देखो। और जब देखा तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके दोनों पैर नहीं थे। हमने कहा क्यों भाई साहब, समझ में आया? बोला नहीं। हमने कहा अगर तुम अपने से ऊपर लेवल वालों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुखी रहोगे। तुम कहते जूता नहीं, इससे पूछो इसके पास तो पैर ही नहीं, इस पर क्या गुजरती होगी? फिर भी ये मुस्कुरा रहा। जिसके पैर नहीं है वो मुस्कुरा रहा, और तुम्हें तो भगवान ने ये तक दिया, पैर तक दिए, फिर भी तुम रो रहे। इसलिए पागलो दोनों हाथ जोड़कर सुबह शाम भगवान को धन्यवाद दो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। भगवान से अब क्या पाना? भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। जो मिला है पहले उसी का तो धन्यवाद दो। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे,
कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे, पैरों का उपयोग तुम ऊटी शिमला घूमने के लिए कर रहे, हाथों का उपयोग तुम चोरी के लिए कर रहे, और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही। ठठरी के बरे नक कटा, क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? अरे जो दिया है पहले इसी का तो सदुपयोग कर। आंखों से क्या देखो? संतों को देखो। कानों से क्या सुनो? भगवान की कथा को सुनो। पैरों से क्या करो? तीर्थों में जाओ। हाथों से क्या करो? दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करो। मुख से क्या करो? सीताराम जपो। पर हम लोग उल्टा उपयोग करते हैं, इसीलिए परेशान है, टेंशन में। देखो भाई, छोटी गाड़ी में बड़ा टायर लगाओगे तो एवरेज बिगड़ जाएगा। हाँ जी या ना जी? इसी प्रकार शरीर का सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग करोगे तो प्रेशर शरीर पर बहुत पड़ेगा। और अगर अपने तन का सदुपयोग करोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि जब मेंशन भगवान की भक्ति हो जाएगी तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी, सदा अटेंशन में जीते रहोगे।